अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी। आज की वीडियो में हम लीमू पे बात करेंगे। दोस्तों, लीमू एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। लीमू कोई सब्ज़ी नहीं, लीमू एक फल समझा जाता है। लीमू को दवा के तौर पर समझा जाता है। दोस्तों, लीमू में जायका और खुशबू दोनों होती है। ऐसा नहीं कि खजूर की तरह जिसमें जायका तो है लेकिन खुशबू नहीं। लेकिन खजूर एक जायकादार और मुफीद और एक अजीम नेमत है। दोस्तों, लीमू से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन इसका इल्म होना ज़रूरी है। दोस्तों, कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि लीमू के बारे में अच्छे से जान सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी नए दोस्तों से गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि कुदरत के कानून के मुताबिक जब तक किसी चीज़ या अमल पे एतमाद ना हो तो उसका असर नहीं होता। दोस्तों, पहली चीज़ एतमाद होना ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी चीज़ उसका इस्तेमाल उसकी ज़रूरत के हिसाब से करें और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, लीमू मैदा की तेज़ाबियत कम करता है, जहरीले मादों को बाहर निकाल देता है। कहा जाता है कि अगर कोई जहरीली चीज़ काट ले तो उसके ऊपर लीमू लगाया जाए तो काफ़ी हद तक जहर का असर कम हो जाता है। दोस्तों, लीमू हमारी ग़िज़ा हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग रेसिपीज़ में लीमू का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। दोस्तों, लीमू हमारे विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। एक लीमू से 30 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। लीमू से हमारे दिल को बहुत फ़ायदा मिलता है। लीमू मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। लीमू कैंसर जैसी बीमारी में भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। लीमू गुर्दों में पत्थरी के मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। कोशिश करें लीमू पानी में चीनी का इस्तेमाल ना करें। लीमू पानी पीने से जिस्म में पानी की मिकदार का तवाज़ुन रहता है। ये एक बेहतरीन तरीका है। लीमू पानी के इस्तेमाल से आपकी सांस ताज़ा रहती है। लीमू का अर्क दीगर तेज़ाबी मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल से दांतों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। कोशिश करें कि इनके इस्तेमाल के आधे घंटे के बाद ब्रश करें, क्योंकि इनसे आपके मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमेशा कोशिश करें कोई भी चीज़ ज़ोर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस चीज़ की ज़्यादती ना करें। कोशिश करें ज़रूरत के मुताबिक चीज़ का इस्तेमाल करें, वरना इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। लीमू कुछ लोग चेहरे पर भी इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे लोगों को लीमू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।